भारत की सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में एक बड़ा बदलाव दस्तक देने वाला है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि EPFO, जो देश भर में करीब 8 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स को कवर करता है, अब अपनी सेवाओं को अगले लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। आने वाले समय में ये बदलाव न केवल कामकाजी लोगों के लिए सुविधा लेकर आएगा, बल्कि PF विड्रॉल और क्लेम से जुड़ी प्रोसेस को पूरी तरह डिजिटल, तेज और ट्रांसपेरेंट बनाने पर सेंटर्ड होगा। सरकार और संगठन दोनों की नजर इस बात पर है कि सब्सक्राइबर को सीमलेस एक्सपीरियंस मिले और सिस्टम आधुनिक बैंकिंग और फिनटेक स्टैंडर्ड्स के बराबर खड़ा हो सके। तो चलिए आपको बताते हैं कि EPFO 3.0 क्या है और क्यों इसे गेम चेंजर कहा जा रहा है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अब एक बिल्कुल नए अवतार में नजर आने वाला है। इस बार नाम रखा गया है EPFO 3.0 और माना जा रहा है कि ये सिर्फ एक छोटा अपग्रेड नहीं बल्कि कंप्लीट डिजिटल ओवरहॉल है। भारत जैसे देश में जहां करोड़ों लोग PF सिस्टम से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये बदलाव किसी क्रांति से कम नहीं होगा। दरअसल जून 2025 में इसका लॉन्च होना तय था, लेकिन टेक्निकल टेस्टिंग और सिस्टम चेक्स के चलते रोल आउट को थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ा दिया गया। हालांकि फाइनल तारीख अभी क्लियर नहीं है, लेकिन इतना तय है कि लॉन्च जल्द ही होने वाला है। EPFO 3.0 के साथ सबसे बड़ा बदलाव होगा प्रोविडेंट फंड का पैसा निकालना पहले से कई ज्यादा आसान बन जाएगा। पहले जहां क्लेम डालने के बाद हफ्तों तक इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब पैसा निकालना बिल्कुल बैंक अकाउंट से कैश निकालने जितना सिंपल हो जाएगा। जी हाँ, सब्सक्राइबर्स अपने PF को ATM से निकाल सकेंगे। बस UN और आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट एक्टिवेट होना चाहिए। एक स्वाइप में पैसा आपके हाथ में। इसके साथ ही UPI ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, मतलब आप UPI ऐप के जरिए भी अपने PF का पैसा निकाल पाएंगे, जैसे आजकल हम रोजमर्रा के ट्रांजैक्शंस करते हैं। विड्रॉल के अलावा करेक्शन और क्लेम्स का प्रोसेस भी डिजिटल फर्स्ट बनने जा रहा है। अब किसी छोटे एरर के लिए EPFO ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। OTP वेरिफिकेशन के साथ ऑनलाइन करेक्शन हो जाएगा और क्लेम का स्टेटस भी रियल टाइम में ट्रैक किया जा सकेगा। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और समय की बचत होगी। एक और बड़ी सुविधा है डेथ क्लेम से जुड़ी। पहले अगर सब्सक्राइबर गुजर जाता और नॉमिनी माइनर होता तो गार्जियन सर्टिफिकेट जैसी फॉर्मेलिटीज में बहुत डिले होता था। अब EPFO 3.0 इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देगा, ताकि ऐसे सेंसिटिव मामलों में परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट जल्दी और आसानी से मिल सके। इसके अलावा एक नया मोबाइल फ्रेंडली डैशबोर्ड भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये डैशबोर्ड सब्सक्राइबर्स को उनके PF कंट्रीब्यूशंस, करंट बैलेंस और क्लेम स्टेटस एक ही जगह देखने देगा, यानी अब पूरी इन्फॉर्मेशन सीधे मोबाइल या वेब पोर्टल पर अवेलेबल होगी। इस ट्रांसफॉर्मेशन को सफल बनाने के लिए इन्फोसिस, विप्रो और TCS जैसी बड़ी IT कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसका मतलब साफ है कि सिस्टम टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होगा और ग्लिचेस कम से कम होंगे। सरकार चाहती है कि EPFO 3.0 सिर्फ बदलाव ना होकर एक सस्टेनेबल डिजिटल इकोसिस्टम बने, जो आने वाले सालों तक एम्प्लॉयज को हैसल फ्री सर्विसेज दे सके। इससे एम्प्लॉयज को अपने फंड पर कंट्रोल और कॉन्फिडेंस दोनों मिलेगा। डिजिटल कन्वीनियंस और स्पीड के साथ ये नया प्लेटफॉर्म PF सिस्टम को न सिर्फ मॉडर्न बनाएगा, बल्कि एम्प्लॉयज और गवर्नमेंट के बीच ट्रस्ट को भी मजबूत करेगा। तो साफ है कि EPFO 3.0 सिर्फ एक अपग्रेड नहीं बल्कि एक बड़ा कदम है, जो PF को पेपर वर्क और डिलेस की पुरानी छवि से निकालकर इंस्टेंट डिजिटल और यूजर फ्रेंडली फ्रेमवर्क की तरफ ले जाएगा। आने वाले दिनों में जब ये रोल आउट होगा, सब्सक्राइबर्स को पहली बार महसूस होगा कि उनका PF अब सिर्फ एक अकाउंट नहीं बल्कि उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे एक्सेसिबल हिस्सा है। तो सरकार के इस फैसले पर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे और ऐसे ही अपडेट्स के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब गुड रिटर्न्स।